आप सभी भगवत भक्तों को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। आज जो घटना मैं आपको सुना रहा हूं, यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि एक बड़े शहर में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक बहुत अच्छी एवं समझदार लड़की के साथ घटी हुई घटना है। और यह घटना उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो किसी भी प्रकार के नशे या किसी भी प्रकार की बुरी लत या किसी गंदगी में फंसे हुए हैं। यदि आपके आसपास या आपके परिवार में, आपके मित्रों में कोई किसी भी गलत आदत का शिकार हो और उन आदतों को छोड़ना चाह रहा हो लेकिन उससे छूट नहीं रही हो, तो ये वीडियो उनको अवश्य भेजना, अवश्य शेयर करना। एक मिडिल क्लास घर की लड़की थी जो कि अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बहुत ऊंचे सपनों के साथ वह नई नई कॉलेज जाने लगती है और कुछ ही दिनों में कॉलेज में अपने से एक सीनियर लड़की को अपना दिल दे बैठती है। उसकी स्मार्टनेस, उसकी स्टाइल, उसकी अदाओं पर फिदा हो जाते हैं। वह बहुत चाह कर भी अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और करे भी कैसे। ऐसी सिचुएशन में तो भगवान शिव जी भी बहक गए थे मोहिनी के ऊपर। आपने कथा सुनी हो भागवत की, तो ये तो साधारण सी कन्या ठहरी, ये अपने मन को वश में कैसे रख सकती थी। ठीक है, और इस गंदगी से बचाने के लिए ही भारत में जो लड़का लड़के के गुरुकुल होते थे ना, वो अलग अलग होते थे, बहुत दूर दूर होते थे। और मैंने 12th में अपनी केमिस्ट्री के टीचर से पूछा था, क्यों मैडम जी एक बात बताओ कि कॉलेज पूरा करने वाली बहनों में कितने % कॉलेज पूरा करने के बाद अच्छी बचती होगी, बिगड़ती नहीं है। तो मैडम ने कहा था, देखो बेटा, जो पढ़ने जाती है तो पढ़ाई करती है, लेकिन फिर भी परसेंटेज के हिसाब से मान लो 50% अच्छी रहती होगी। किसी और से पूछो तो कहता है कि 10% अच्छी बचती होगी, कोई 1% को ही अच्छी बताता है। और लेकिन आज के जमाने में यदि किसी कन्या से ही पूछ लो कॉलेज में पढ़ने वाली, तो वो कहते हैं कि आज तो कृष्णा भैया एक भी ऐसी नहीं होगी जो बॉयफ्रेंड। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, ये भारत देश है, इसमें अच्छी चरित्रवान कन्या होती है। तो वो लड़की जो उस पर फिदा हो जाती है, कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे बात करने लगती है। वह लड़का तो यही चाहता था, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट इसीलिए दिखाता था कि कोई लड़की मुझसे पट जाए। परंतु वह लड़की उस लड़के को मन की बात कहने में बहुत डर रही थी, क्योंकि थोड़े अच्छे संस्कार थे, थोड़े बहुत तो। तब वह लड़का अपनी एक बिगड़ी हुई गर्लफ्रेंड से कहता है कि अरे मुझे तो सभी लड़कियां आई लव यू बहुत जल्दी बोल देती है, लेकिन इसने अभी तक नहीं बोला। ऐसा लगता है कि इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। एक काम करो, इससे दोस्ती करो और इसे ड्रग्स दे दो, नशा करवाओ, तो उससे क्या होगा, इसकी हिम्मत खुल जाएगी और ये मुझे प्रपोज कर देगी। देखो कैसे कैसे लोग होते हैं ना, किसी को भी प्रपोज कर देते हैं। हम तो बात करने में भी हिचकिचाते कभी किसी से बात करने में, और कैसे कैसे लोग हो गए हैं इस कलयुग में। फिर वह बिगड़ी हुई लड़की उस अच्छे लड़के से दोस्ती करती है, उससे प्रेम अच्छे से बात करती है ना, फिर उसके मन की बात पता करती है। तो एक दिन वो अच्छी लड़की उस बिगड़ी हुई लड़की से कह देती है, हाँ यार मैं उससे दिल से ही प्यार करना चाहती हूँ, परंतु मैं उसे ये बताने में बहुत डरती हूँ, संकोच करती हूँ कि कहीं वह मना ना कर दे, देखो कहाँ वो और कहाँ मैं। तब वह बिगड़ी हुई लड़की उससे कहती है कि मेरे पास एक ऐसी दवा है जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना बहुत बढ़ जाएगा और तुम उसको अपने दिल की बात बता सकोगी। तब वह कहती, सच में क्या ऐसी कोई दवा है? बोले हाँ। तब वह उसे ड्रग्स दे देती है। अब ड्रग्स लेने के बाद जब वह अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ देती है और उस लड़के के साथ में घूमने फिरने लगती है, कुछ ही दिन में उस लड़की को ड्रग्स की ऐसी लत लग जाती है कि किसी भी कीमत पर वह उस लड़के से ड्रग्स मांगती है, उसके साथ घूमती है, उसके साथ व्यभिचार करती है, सब कुछ होता है। तब वह लड़का उस लड़के से कहता है, देखो मैं तो इतना अमीर नहीं हूं कि तुम्हें ड्रग्स रोज रोज लाकर दे सकूं, यदि तुम्हें ड्रग्स चाहिए तो तुम्हें व्यापार करना पड़ेगा। बोले कैसा व्यापार करूं? बोले तुम्हें क्लाइंट्स के साथ जाना पड़ेगा, बहुत सारे बॉयफ्रेंड बनाने पड़ेंगे। वह लड़के पहले तो बहुत दुखी हुई, लेकिन ड्रग्स की ऐसी लत थी जो वह ड्रग्स के बिना तड़पते थे, इसलिए उसे अन्य पुरुषों के साथ भी व्यभिचार करना पड़ा पैसों के लिए, ड्रग्स के लिए। अब वह बहुत अच्छे लड़के, देखो मैं किसी भी लड़की से नफरत नहीं फैला रहा हूं, ठीक है ना, इस दुनिया की सारी कन्याएं मेरे लिए मेरी सगी बहन के तुल्य है, और वो अपने आप से नहीं फंसती है, ये कुकर्मी लोग ही इनको फंसा देते हैं, ठीक है ना। तो देखो
कुछ समय बाद जब उसे लगता है कि बहुत बुरे जाल में फंस चुकी है, कभी ना कभी तो अकल आती है इंसान को, उस लड़के ने उसके गलत वीडियो बना लिए हैं, तो वो अब जो है पीछे भी नहीं हट सकती। अब क्या करें? तब वह अपने को सपने, जो उसके सपने थे बड़े बड़े, जिस सपने को लेके वो कॉलेज गई थी, वो सारे टूट जाते हैं, बहुत रोती है। वह लड़की ये बातें अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती, भाई बहन रिश्तेदार किसी को भी नहीं बता सकती थी। अंदर ही अंदर घुटने लगी, उसे स्वयं से नफरत होने लगी थी, वह मर जाना चाहती थी, क्योंकि वह ड्रग्स के नशे को चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे थे। तभी एक दिन वह सुबह जल्दी उठ जाती है, तो कहीं उसे किसी बाबा के प्राणायाम करने की, योग करने की आवाज आती है। वह बाबा कह रहे थे कि अरे प्राणायाम करने से नशा छूट जाता है, लाइव एग्जाम्पल दे रहे थे कि देखो इसने नशा छोड़ दिया, इसने ये नशा छोड़ दिया, हर लत छूट जाती है। तो उसके मन में आया, जब ये छोड़ सकते हैं नशा, तो क्या ड्रग्स का नशा भी छूट सकता है? इतने में ही बाबा के मुंह से निकल गया कि नशा शराब का हो, ड्रग्स का हो, सारे नशे छूट जाते हैं। तो उस लड़की को एक जैसे कि कोई किरण दिख गई हो बचने की, तो उसने ठान लिया कि आज से मैं योग और प्राणायाम अवश्य करूंगी। फिर वह ठान करके अब सुबह जल्दी उठ जाती है, सुबह योग क्लास जाने लगी, शाम को भी योग क्लास जाने लगी, एक एक घंटा अनुलोम विलोम करने लगी, कपाल भाती प्राणायाम करने लगी, सूर्य नमस्कार करने लगी और परमात्मा के ही शरण में रहने लगी। और कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी हैं जिन्हें लेने से नशा छूटता है, तो वो भी लेने लगी। अब इस कन्या की दो दो जिंदगी हो गई थी। कैसी? सुबह और शाम जब योग करते थे तो एक ब्रह्मचारिणी सती साध्वी स्त्री जैसी रहती थी, लेकिन जैसे ही कॉलेज जाते थे वहां से वो लड़का उसको दूसरे लड़कों के पास ले जाता था, तो एक वेश्या की जिंदगी भी दो दो जिंदगी जी रहे थे। लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास, अपने सच्ची लगन, दृढ़ निश्चय व योग आयुर्वेद के दम पर ड्रग्स का नशा धीरे धीरे छोड़ दिया और अकेले ही उस लड़के को सबूत के साथ पुलिस के हवाले कर दिया। अब सोचो, हालांकि वो बच जाते हैं, लेकिन जीवन भर अपने दिल पर वेश्या होने का बोझ ढोती रहेगी। मैंने आपको यह घटना इसलिए सुनाई कि इस घटना से हमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं। पहले ये कि जो लोग कहते हैं कि हम चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गांजा, भांग छोड़ना चाहते हैं परंतु छूटते नहीं, क्या करें? तो शर्म करो, उस लड़की से सीखो जिसने ड्रग्स का नशा छोड़ दिया। तुमसे दो कौड़ी के नशे नहीं छूट रहे हैं। जबकि पक्का निश्चय कर लिया जाए और ईश्वर की शरण में चले जाया जाए तो दुनिया की हर गंदी आदत छूट सकती है, हर कीचड़ से आप बच सकते हो। और दूसरी बात यह कि मैंने तो केवल एक घटना सुनाई, परंतु ऐसी लाखों लड़कियां आज भी किसी न किसी गलत व्यक्ति के कुचक्र में फंसी हुई है, उनके वीडियो बना रखे हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। और उन लड़कियों में हमारी आपकी माँ, बहन, बेटी कोई भी हो सकती है। इसलिए हर माता पिता व भाई अपने घरों की जो लड़कियां होती हैं उनसे बहुत अच्छे से बात करें, मित्र की तरह व्यवहार करें, ताकि वे छोटी से छोटी बात भी आपसे शेयर कर सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री सीताराम।